Hello, welcome friends, and I have cleared my CTET exam in the very first attempt. मैंने अपना CTET का एग्ज़ाम बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लिया था। आप लोग भी क्लियर कर सकते हो, कैसे आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहली बात तो ये कि आपके CTET एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ चुके हैं। आप www.sarkariresult.com पर जाकर के वेबसाइट पे जाके अपने CTET के फॉर्म्स को ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जो है आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड। जब भी CTET का फॉर्म भरेंगे, आपके पास दो लैंग्वेजेस के ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश हैं तो मैं आपसे एक चीज़ आपको एडवाइस करूँगी कि आप फर्स्ट लैंग्वेज अपनी हिंदी फिल कीजिए और सेकंड लैंग्वेज अपनी इंग्लिश फिल कीजिए। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज को आप हिंदी ही रखिए, सेकंड लैंग्वेज आप ले सकते हो, जैसे आपके पास हो सकता है संस्कृत हो। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी रखिए और सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश फिल कीजिए। कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा लेवल जो होता है वो थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी सारा ही फैक्टर इस चीज़ का है, पर थोड़ा सा इस फैक्टर से इफेक्ट आता है और आपका पेपर जो है थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। लॉजिक है इसके पीछे। अगर हम देखें तो जो लैंग्वेज टू होती है वो थोड़ी सी हायर लेवल की पूछी जाती है। अब चाहे वो हिंदी सेलेक्ट कीजिए आप, चाहे वो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये टोटली इट्स अप टू यू, ये चॉइस आपकी है। लेकिन जब आई वॉज फिलिंग माई CTET एग्ज़ाम का, जब मैंने पहली बार फॉर्म भरा था, तो एक सीनियर से जब डिस्कशन हो रहा था, वो ऑलरेडी दे चुकी थी और उनके दोनों पेपर क्लियर थे, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि एक एडवाइस दे रही हूँ फ्री में। मैंने कहा प्लीज़, मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने कहा कि हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट भरना और इंग्लिश को सेकंड भरना। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज तो मुझे भरनी है, हिंदी फर्स्ट भर दूंगी, इंग्लिश सेकंड भर दूंगी। तो मैंने वैसा ही किया एंड मेरा जो CTET था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। 111 मार्क्स मेरे थे और कैसे आए उस चीज़ को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की बात। आप लोग अपने फॉर्म्स वगैरह सब फिल कर लीजिए जल्दी। जितना जल्दी फॉर्म फिलिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो सेंटर है वो आपके घर के पास अवेलेबल आपको मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको जो है अगले अक्टूबर मंथ तक ये फॉर्म भरा जा रहा है, 10 या 15 अक्टूबर तक भरा जा रहा है, तो आपको उतने टाइम तक सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं कि भरें नहीं भरें, भरें नहीं भरें। देखिए, जिसको भरना है वो शुरू के ही 3 से 4 दिन में भर देगा, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना भाई। जिनका जून वाला क्लियर नहीं हुआ था तो दे आर वेटिंग कि दिसंबर वाले फॉर्म आए तो हम भरें फटाफट से। तो अब फॉर्म्स आ चुके हैं, आप जितना जल्दी भरोगे सेंटर आपको उतना अपने घर के नियर बाय मिलेगा। मैं हमेशा, जैसे मैंने जब CTET का एग्ज़ाम दिया था, वैसे तो मैं हर एग्ज़ाम का ही बहुत जल्दी फॉर्म भरती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे को सेंटर जो है वो नियर बाय चाहिए होता है। तो मैंने 2 या 3 दिन के अंदर CTET का फॉर्म भर दिया था और मेरा सेंटर बिल्कुल घर के पास था। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपना जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी फिल कर दें। ठीक है, और यहाँ पर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि 1 दिसंबर से आपका जो CTET एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हुए तो वो 30 नवंबर को भी कंडक्ट करा सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हर साल लाखों बच्चे, 9 से 10 लाख, ये तो शायद मैं कम बता रही हूँ, एग्ज़ाम देते हैं, बट पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, मुश्किल से 6-8%। आप समझ रहे हो, मुश्किल से। तो अगर जो 10-15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मुश्किल से 1 लाख बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है। ये तो एक रफ आइडियली मैंने आपको डेटा बताया है। बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं CTET में और पासिंग रेशियो बहुत कम। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखोगे जो मैंने CTET से रिलेटेड डाले थे, उसमें आप देखना, मैंने जून में बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। जून मंथ में आप जाकर एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, और जिन्होंने उस वीडियो को क्लियरली देखा है, समझा है, अच्छे से ग्रैस्प किया, उन्होंने 15 डेज़ के अंदर अपना CTET क्लियर किया है उन स्टूडेंट्स ने। ठीक है, और यानी कि रिज़ल्ट था ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको अच्छी बढ़िया वीडियो मिल रही है क्वालिटी में। ठीक है, तो रिजल्ट आया है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों ने कमेंट्स करके बताया कि थैंक यू सो मच मैम, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, बट उन्होंने एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया, और मुझसे भी ज़्यादा नंबर आए, 112 नंबर बच्चे लेकर आए। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार कुछ तो मतलब बेनिफिट हुआ ना इस चैनल को ओपन करने का। तो आई एश्योर यू, अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, विच एवर आई एम गोइंग टू टेल, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियो देखो, नहीं, आप कहीं भी जाके देखो, बट यहाँ पे क्वालिटी डेटा आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो, उनमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है,
तो स्ट्रैटेजी तो 15 दिन में क्लियर करने की भी है, ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि जब फॉर्म आ गया है तो आप अगर अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करके अच्छे से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके चलेंगे तो वो और भी बेहतर रिजल्ट की तरफ जा सकता है। जब 15-20 दिन में कोई बच्चा 112 नंबर ला सकता है तो सोचिए आप तो 137 प्लस लेकर आओगे अगर आपने अभी से प्रिपरेशन शुरू की, क्योंकि अभी आपके पास पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, 2.5 महीना है, 2.5 महीना भी ना कहीं तो 2 महीने 10 दिन आपके पास हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं इसको लॉन्ग नहीं करूँगी, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी कि 15 डेज़ में ही क्लियर किया था। वैसे मैंने अपना सीटेट मैंने तो अपना सीटेट 15 डेज़ में क्लियर कर लिया, लेकिन आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कई बार बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में टाइम लग जाता है, कुछ बच्चे, हर किसी की अपनी स्पीड होती है, कोई स्पीडली काम को कर लेता है, कोई उसी काम में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप अपना टाइम लेके इस चीज़ को कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक काफ़ी स्ट्रेच हो गया है, बट मुझे लगता है कि कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी, ठीक है। लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ बता दी, पहली लैंग्वेज हिंदी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्म जितनी जल्दी भरोगे उतना अच्छा है, ठीक है। सेंटर जो है वो उतना पास मिलेगा। हाउ आई क्लियर्ड सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट इन 15 डेज ओनली, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अरिहंत की बुक ली थी, मॉक टेस्ट थे उसमें, ठीक है। दूसरी वीडियो में आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर बुक, अदरवाइज आप पीछे स्क्रॉल करके मेरे पुराने वीडियोज़ में उस बुक को देख सकते हो, ठीक है। मैंने बताया जून मंथ में, यानी कि सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने पहले के वीडियोस अगर आप स्क्रॉल करोगे तुरंत आ जाएगा वो वीडियो सीटेट से रिलेटेड, ठीक है। उसमें मैंने वो बुक भी दिखा रखी है, उस बुक से मैं पढ़ती थी, मॉक टेस्ट लगाती थी। सबसे पहले मैंने क्या करा, जब मैं 15-20 दिन पहले वो बुक लेकर आई थी तो मैंने क्या करा कि मैंने उस बुक में जो मॉक टेस्ट पहला दे रखा था उसको बिना कुछ भी पढ़े, क्योंकि बीएड में थे तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते ही हैं, ठीक है। जब आप बीएड कर रहे हो तो सीटेट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें थी वो अपने आप से करी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा पहले, जो मेरे माइंड में ऑलरेडी बीएड में थी चीज़ें वो मैंने अपना उसके थ्रू मैंने आंसर्स लगाए और मैंने अपना स्कोर निकाला। तो जो मेरा स्कोर आया वो 60 समथिंग था, अब तो मुझे अच्छे से याद नहीं। तो मुझे इतना पता चल गया कि बिना तैयारी करे मेरा जो स्कोर जा रहा है वो 60 जा रहा है। आपका ये रॉ स्कोर निकल के आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है किसी का 70 भी हो, क्योंकि 90 पासिंग मार्क्स हैं। तो मुझे ये पता चला कि मुझे 30 मार्क्स जितनी मेहनत और करनी है, इन 15 दिन में अगर मैंने वो किया तो मेरा सीटेट ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 90 नंबर पासिंग नंबर होते हैं और 82 मार्क्स चाहिए होते हैं SC ST को, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो यहाँ से मैंने फिर धीरे धीरे जो है उसमें जो बुक में मॉक टेस्ट थे थोड़े से साइड बाय साइड कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैंने लगाने शुरू करे, और वो जो रॉ स्कोर जो 60 था वो धीरे धीरे प्लस में जाने लगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन था तो मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाती थी। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, OMR बेस नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब OMR बेस है तो आपको ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हो कि थोड़ी और एक्सप्लोर करके चीज़ों को करा जाए तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप मैनुअल जो बुक में मॉक टेस्ट हैं वो लगाओ, क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं जब OMR बेस है। आपको प्रैक्टिस होगी कि कैसे मैनुअली हमें जो है अपने आंसर्स को कलेक्टिवली देख के कलेक्ट करना है और फिर हमें बुलेट्स जो हैं, बबल्स जो हैं, उनको फिल करना है। खैर उन सब की बातें मैं आगे की वीडियोस में करूँगी, और अभी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। और फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, इस वीडियो को मैं स्ट्रेच नहीं करूँगी, ठीक है। तो 15 डेज़ में स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग लिथार्जिक ना हो और ये ना सोचें कि हाँ 15-20 दिन पहले देख लेंगे और 10-12 नवंबर में शुरू करेंगे प्रिपरेशन, ये मत सोचिएगा। आपके पास टाइम है तो आप लोग अभी से शुरू कीजिए, ठीक है। तो सीटेट के फॉर्म्स आ चुके हैं, उनको फिल कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ डू ड्रॉप अ कॉमेंट in the comment section. Bye bye, take care friends.